मगर इमरान खान साहब ने हमारे लिए सोचा भी था और आज शायद वो होते अगर इस पोस्ट पे, इस कुर्सी पे, इस जगह पे, तो शायद हमारे लिए बहुत कुछ करते। आपके आईडी कार्ड हरीपुर में नहीं बने? ख्वाजा सराओं को लोग घर नहीं देते थे, इनकी मार्फत हमें इज्जत से रहने को घर मिले। सबके लिए सड़कें, गलियाँ, कॉलेज सब कुछ बनाया, मगर अफसोस होता है हमारे ख्वाजा सा कम्यूनिटी के लिए और गरीब तबका के लिए आवाज़ कभी आज तक नहीं उठाया। कि अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो लोगों की हिकरत की निगाहों से, लोगों के लाफ करने से आप इस चीज़ को दबाइएगा नहीं, मज़ीद इसको आपने और आगे लाना है। असल हकदार जो सफ़ेद पोस्ट है हर गली में रहते हैं, वो खुद नहीं मांग सकते, तो वो दो दिन के भूखे होते हैं। तो मैं चाहती कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ तो अल्लाह भी राज़ी होता है। देखा जाए ये हमारी जो गुरु हैं, ये तो बहुत गरीब से इंसान है, ना इनके बैंक अकाउंट है, ना इनके पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट है, ना और कुछ है। जो सियासतदानों को काम करना चाहिए था कि इनका अप्लीमेंट नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे यहाँ की असम्बलियों में जाके ये बात नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है कि शीमेल को इलेक्शन में आने की ज़रूरत पड़ी और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं उनके साथ, ये सब बातें आज के इंटरव्यू में होंगी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। साइमा शौकत, ये हमें बताएं कि क्या वजह है कि आप सियासत में आई हैं? सबसे पहले तो मैं हरीपुर अदारा का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं सियासत में मेरी कभी इरादा नहीं था, तो मैं अपने ख्वाजा कम्यूनिटी के हवाले से, अपने गरीब तबका के हवाले से आई हूँ, क्योंकि उनके भी हकूक़ हैं, उनके भी राइट हैं कि उनके हकूक़ आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ, कि उनके जो सफ़ेद पोस्ट हर जगह में रहते हैं उन लोगों के हक असल हकदारों को नहीं दिया जाता, तो वैसे हर लोगों को दिया जाता है। असल हकदार जो सफ़ेद पोस्ट हैं हर गली में रहते हैं, वो खुद नहीं मांग सकते, तो वो दो दिन के भूखे होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कोई नहीं, वो गैरतमंद होते हैं, वो कहते हैं हम भूखे मर जाएंगे, हम किसी से आगे हाथ नहीं फैला। मैं चाहती कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ तो अल्लाह भी राज़ी होता है। मतलब आपका कहना यह है जो सियासतदानों को काम करना चाहिए था कि इनका अप्लीमेंट नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे यहाँ की असम्बलियों में जाके ये बात नहीं हो रही। हरीपुर की आवाम, ख़ास तौर मुतासरीन तरबेला और उसके अलावा बेरोज़गार तबका जितना भी है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। इस वजह से आप सियासत में आई हैं? ये मेरे सब हैं, मैं मानती हूँ। अकबर जूम खान साहब हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी करे, काजी असद साहब हैं, उन्होंने सब अच्छे काम किया अपने सबके लिए, सड़कें, गलियाँ, कॉलेज सब कुछ बनाया, मगर अफसोस होता है हमारे ख्वाजा सा कम्यूनिटी के लिए और गरीब तबका के लिए आवाज़ कभी आज तक नहीं उठाया। आज ये आवाज़ उठाते सब साथ चलते हैं, हम लोग खुद उसके साथ चलते हैं। नेहा मलक, आप कराची से आई हैं, 15 साल हो चुके हैं। साइमा शौकत इस टाइम प्रेसिडेंट है शीमेल की जी। तो क्या देखती हैं कि साइमा शौकत की कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो शीमेल के लिए ख़ास तौर पे थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। सर, मैंने इनके अंदर जो आके कराची से देखा, इनके अंदर एक लीडिंग पावर था, एक जज्बा था इनके अंदर सियासत का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इनको भी यही कहा कि अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो लोगों की हिकरत की निगाहों से, लोगों के लाफ करने से आप इस चीज़ को दबाइएगा नहीं, मज़ीद इसको आपने और आगे लाना है, ठीक है। फिर मैंने जब ये देखा कि इन्होंने हमारी खिदमात ये की हैं कि आपको पता है सबसे बड़ा इशू जो चल रहा था रेंट का, जो घर नहीं मिलते थे, ख्वाजा सराओं को लोग घर नहीं देते थे, इनकी मार्फत हमें इज्जत से रहने को घर मिले। और जब हम देखते थे कि हम फंक्शन नहीं है, काम नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते डेरों के रेंट, मालिक मकान की तरफ से हमें जवाब आ जाता था जी सामान खाली करो या फेंको यहाँ से तो जाओ। उस वक्त इन्होंने अपनी तरफ से या अपने रिसोर्स की तरफ से जो भी था हमारे लिए रेंट मुंतखब की है, ठीक है। डॉक्टर महिमन साहब का मैं कहूँगी, उन्होंने हमारे काफ़ी ख्वाजा सराओं के लिए रेंट अपने दोस्तों से, अजीज़ व अकारिब से उन्होंने रेंट के लिए पैसे लिए हैं और उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। और बाकी ये है कि सर, लीडिंग पावर की मैं आपको जो बात कर रही हूँ, इनके अंदर एक जज्बा इस तरह का है ना, खिदमत खल्क का। ये खिदमत खल्क सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं करती, ये डिसेबल लोगों के लिए करती हैं, जो एसेट सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए कर रही हैं, गरीब उन बहन भाइयों के लिए कर रही हैं। देखिए, बड़ी बड़ी हुकूमतें मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर हमारे राइट पे कभी किसी ने बात नहीं की, ठीक है। लॉ बहुत सारे पास हुए हैं। 2018 में हमारे लिए एक लॉ निकला
कि जी हमारे NIC भी होंगे, हमारे पासपोर्ट भी होंगे, हमारा सब कुछ होगा। हर चीज़ ये तो होगी। हमारा तब होगा जब हमारे पास एक इज़्ज़त की नौकरी होगी, हमारे पास रोटी होगी, ठीक है, तब हम उस चीज़ को अफोर्ड कर उम्र हज पाएंगे। भी होगी। और बाकी ये है कि मैं ये कहूँगी, आपकी बात काटते हैं, साबका गवर्नमेंट में तो ये बात चली है कि आपके आईडी कार्ड भी बन चुके हैं। क्या आपके आईडी कार्ड हरिपुर में नहीं बने? वो बने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर लोग जो होते हैं माइग्रेट होके आते हैं। देखिए एक सिटी में ज़रूरी नहीं है, जिस तरह और लोग भी, मर्द और हजरात, लेडीज़ हुई, वो भी माइग्रेट होके आते हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा इशू ये था, एक्स कार्ड बने हमारी कम्युनिटी के भी एक्स कार्ड बने, मगर वो एक्स कार्ड आप मुझे बताएं हमारे लिए किस काम का, जब हम एहसास में एक्टिव नहीं हैं, हमें कोई इस तरह की जो खदमात हैं वो नहीं प्रोवाइड होती। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है गरीबों के लिए, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम लाई हैं, जी। तो उसमें भी मतलब शीमेल का कोटा नहीं था? नहीं, आपके कोटा नहीं मुताबिक? था। बिल्कुल हमें मिला ही नहीं आज तक। हमें अभी मिला ही तक नहीं है। आज तक नहीं मिला। आज दिन तक नहीं। अच्छा, एक और बात हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो गरीब लोगों के लिए सेहत कार्ड था इमरान खान के टाइम पे, तो उसमें आपको शीमेल ने कोई इलाज वगैरह भी हुआ है या कुछ भी नहीं? सर मैं तो यही कहूँगी कि मुझे यहाँ पे हो गए 12-14 साल इनके साथ काम करते हुए, मैंने अभी तक नहीं देखा कि हमें कोई मेडिकल फ्री हुआ हो, या हमें कोई राशन कार्ड बना के दिया गया हो, या अभी जिस तरह का लॉकडाउन का एक वक्त आया था, देखें अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा वक्त दोबारा आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी उसी रियासत मदीना का हिस्सा हैं, ठीक है, जिस तरह आप सब हैं। कहने का मतलब है, अगर आप हमें और कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमें इतना तो कर दें। जब अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस मुकाम पे बिठाया है, पहुंचाया है, तो कम से कम हमारे लिए इतना ही कर दें कि नहीं, ये भी इंसान है, अगर हमें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम हमें रोटी प्रोवाइड कर दें, हमें नौकरी प्रोवाइड कर दें, हमें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बता दें कि हम खुद मेहनत करके वहाँ पे खा सकें। मैं नहीं कहती कि ट्रांसजेंडर किसी से कम है, हमारी कम्युनिटी मुस्तहिक है, मोहताज है, नहीं, हमारे काफ़ी ट्रांसजेंडर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने ये देखा है ना, लोग हमें नौकरी देते हुए शर्माते हैं, ठीक है, वो शर्माते इस वजह से हैं, ज़ाहिर बात है, मैं किसी बुटीक पे काम करती हूँ या किसी बैंक में काम करती हूँ, तो लोग अपने काम को नहीं देखेंगे कि हम किस काम से आए, वो पहले हमारे को जजमेंट करने लगेंगे। आजकल लोगों के अंदर बड़ा जजमेंटल सिस्टम आ गया है, फ़ौरन किसी को जज करना शुरू है कि जी ये अगर एक ट्रांसजेंडर है, एक ख्वाजा सरा है, तो वो ये काम कैसे कर सकता है। सर हुकूमत से जिस तरह आपने सवाल किया ना, हुकूमत से आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई फ़ायदा उठाया हो, या हमारी सदर ने या हमारी कम्युनिटी ने। और मैं आपको ये बताऊंगी सर, जिस तरह लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पैनाफ्लैग्स भी लग रहे हैं जी, उनकी मार्केटिंग भी हो रही है, उनकी बहुत सारी जो सोशल नेटवर्किंग चल रही है। देखा जाए ये हमारी जो गुरु हैं, ये तो बहुत गरीब से इंसान हैं, ना इनके बैंक अकाउंट है, ना इनके पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट है, ना और कुछ है, मगर उसके बावजूद भी अगर ये इस दौड़ में निकली हैं, इस जंग के लिए निकली हैं, तो सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगी कि इनके अंदर एक सोशल जज्बा है। ये चाहती हैं कि इंशाल्लाह आपके चैनल के तवस्सुस, आप जैसे भाइयों के तवस्सुस जो इस वीडियो को देखे, तो इंशाल्लाह उसको इतना आगे फॉरवर्ड करे, शेयर करे कि इनकी दिल की आवाज़ आप सब बहन भाइयों तक पहुँचे। मेरे अपने बहन भाइयों के लिए निकली, गरीब तबका के लिए निकली, जो मजदूर अफराद हैं वो जो भी हैं, मैं उनके लिए खिदमात के लिए निकली कि अल्लाह पाक इन सबको खुश सके। क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँ, मैं अपने रब को राज़ी करूँ, मैं अपनी कब्र साफ रखूँ। क्या वजह है कि जहाँ पे मार्केट में आप जाती हैं, कहीं पे जॉब करने के लिए जाती हैं, अपना यहाँ तक कि इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो लोग आपको हिकारत की नज़र से देखती हैं, तो उस टाइम आपके अंदर जो फीलिंग है वो क्या फीलिंग है? इस टाइम नाजरीन को बताएं कि अगर हमारे देखने वालों कम से कम एक शीमेल के दर्द का एहसास करें कि क्या तकलीफ़, क्या दुख उसको होता है जब आप लोग इस तरह उनको देखते हैं। ये मेरी सब ये बात ये है कि हमारे हरिपुर के लोग जो हैं, हमें मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अमन के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है। कोई ऐसी बात, अपना रवैया अच्छा रखो तो कुछ भी नहीं कुछ है। तो सबसे पहली बड़ी बात है अस्पताल का नाम है उसका, हाँ, उसमें मौसम ट्राफिक साहब जो मेरा ख्वाजा था बीमार, तो उन्होंने आपने बताया था ना, दवाई दारू सब कुछ उन्होंने दिया, इलाज भी करवाया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी किया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। जैसे सर आपने एक सवाल बाकी खाली हुकूमत ने हमें हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। आपने एक सवाल किया कि लोगों का क्या रवैया होता है, मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए ये ख्वाजा सरा जो हैं ये अभी से नहीं है, ये कदीम ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा है। देखिए आप किसी इंसान की सोच को नहीं तब्दील कर सकते,
लोगों में कहते हैं ना, अभी भी अवेयरनेस नहीं आई हमें लेके, ठीक है। कुछ लोग हैं, मैं नहीं कहती इतनी पूरी हरिपुर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो हमें हकरत की निगाह से देखते होंगे, हमें देख के लाफिंग करते होंगे, कमेंट पास करते होंगे। मगर बाकी लोग जो है, आप मानेंगे कि मैडम के सदर बनने से, जो हमारी कम्युनिटी की सदर बनी, इन्होंने लोगों के तासुरात को चेंज किया, इन्होंने लोगों की सोच को चेंज किया। और आज यही हरिपुर है जो हमें लोग इज़्ज़त भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। मगर देखें, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट उनकी एक हद तक होती है। आप मानेंगे कुर्बानियों में लोग हमें गोश्त नहीं देने आते, वो इसलिए नहीं देने आते कि जी हम इनको गोश्त देने जाएंगे तो लोगों के नज़रिए गलत होंगे कि जी इनके घर पे ये क्यों आया है। तो आप बताएं सर, कुर्बानी का मकसद है अल्लाह की राह में किसी चीज़ को देना। तो आप बताएं, हम क्या मुस्तहिक नहीं हैं? हम उस चीज़ के इंसान नहीं कि हमें भी, जारी बात है, हम कुर्बानियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अभी भी है, लोगों के नज़रियात नहीं चेंज हुए। मैं चाहती हूँ अल्लाह करे लोगों के नज़रियात हमें लेके चेंज हों। हमारी जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी ट्रांस बरादरी है, हमारी ट्रांस कल्चर है पूरे पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ लोगों की सोच तब्दील हो हमें लेके कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इस अल्लाह ने बनाया जिसको आपने बनाया, हम भी इस रियासत मदीना, हमारा भी जीने का हक है। 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। जी। क्या समझती, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने आपके बारे में कभी सोचा हो और इस मुल्क के बारे में कभी सोचा हो? सर मैं तो ये कहूँगी, इमरान खान ने हमारे लिए सोचा था, उन्होंने हमारे लिए बात भी की थी, ठीक है। 2018 की तो देखें जो लॉ निकले थे उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, मगर इमरान खान साहब ने हमारे लिए सोचा भी था। और आज शायद वो होते, अगर इस पोस्ट पे, इस कुर्सी पे, इस जगह पे, तो शायद हमारे लिए बहुत कुछ करते, क्योंकि वो हर एक इंसान को साथ लेके चलने वाले थे। बहरहाल जो भी हुकूमत आए, मगर हमारी तो यही दिल से कोशिश है कि इमरान खान साहब आएँ। देखें, आज तक 75 ईयर में हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया, कोई हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, मगर देखें हमें नज़र सानी तो किया, हमारे हवाले से बात तो की, हमारे लिए उनकी वो बात करना ही सबसे बड़ी बात थी। मतलब ये है कि आप समझती हैं दोबारा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर गवर्नमेंट में आती है तो जो आप लोगों की महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? सर देखिए, जो भी हुकूमत आए, मैं तो यही बोलूँगी, देखें पीटीआई का नहीं कहती सिर्फ, ठीक है, जो भी हुकूमत आए तो वो हर एक के बारे में सोचे, उन गरीब लोगों के बारे में सोचे, उन डिसेबल लोगों के बारे में सोचे। हम ट्रांस कम्युनिटी भी डिसेबल लोग होते हैं, हम प्रॉपर इंसान नहीं हैं, प्रॉपर मेन नहीं है, प्रॉपर वुमेन नहीं है, ठीक है, हम ट्रांस हैं, ठीक है। क्रिश्चियन बरादरी के बारे में सोचें, हिंदू बरादरी के बारे में सोचें, कोई भी हो वो भी इंसान है हमारी तरह, इंसानियत के लिए, हमें खिदमत के लिए निकले। अल्लाह पाक सबको। साइमा शौकत, ये लास्ट में हमें ये बताएं और नाजरीन को बताएं, आपको एक चांस मिला था यहाँ पे तहसील में बैठने का, आप बिला मुकाबला यहाँ पे लेडीज़ काउंसलर की सीट पे आई थी, तो आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि लोग इस टाइम आपको वोट दें? मैं बल्दियाती इलेक्शन में जनरल काउंसलर में आई थी, तो मैं जनरल काउंसलर में लेडी सीट में मैं नहीं आई थी उसमें, बट मुझे लोगों ने आगे नहीं आने दिया, तो बट यही कहते हैं कि नहीं तुम बैठ जाओ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे वोट किया। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी गरीब बहन भाइयों के लिए कर रही हूँ। वो भी हमारे जो मसाइल, छोटे छोटे मसाइल होते हैं, गलियों के होते हैं, जाके थोड़ा लाइटिंग हो गया, कुछ चीज़, वो हमें ज़रूरत है हमारी। और बच्चों के लिए मतलब इस तरह की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए आगे आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ, आगे हुकूमत तक पहुँचाऊँ। तो बात अल्लाह की है, तो बात बिला मुकाबला हुआ, जो पहला ख्वाजा था मैं ही हूँ, तो बिला मुकाबला कुछ काम भी किया है, कुछ ऐसा बताएं। आप बिला मुकाबला नज़र आई हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम मैंने बोरंग के काम, बोरंग करवाए पानी वाली, और गलियों के पक्के करवाए, जो छोटे छोटे मोटे, जो बड़े बड़े नहीं है, बात जो बाकी जो सलाती कार्ड मैंने आवाम के लिए, मतलब बच्चों के लिए सलाती कार्ड, आगे नाजा दफ्तर थे उनको बनवा कर दिया, और भी लाइटिंग शेटिंग हो गई है। बाकी जहाँ सारा छोटे मोटे दस्तकारी स्कूल का, पुलिस से वेरिफिकेशन करवाई है आपने, उन लोगों का हक की बात की है, दस्तकारी स्कूल की बात आई है, तो वो हमारे पास जगह नहीं, तो वो अगर जगह होता है वो हमें वो भी देते हैं। बाकी जो ओजरा था वो भी हमारे पास जगह नहीं, किसी गली में कोई मकान ऐसा होता जो हमें हुकूमत देती, मगर जगह न होने की वजह से इनको सर मौका नहीं मिला, इनको आगे आने नहीं दिया, इनसे वो काम लिए गए जो एज आ एक जो बहुत ही लेवल का जो नीचे का बंदा होता है। इन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, सड़कें सही करवाई हैं, वो यहाँ तक कि इवन गटर तक साफ करवाए, वो उन्होंने ट्रांस कम्युनिटी के लिए तो नहीं करवाया। खड़ी होकर मैं गली सफाइयाँ करा दी, देख रहे हैं मेरे इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया, इनसे वो काम करवाए गए जो एक स्वीपर करता है।
जब कोई गली में लंघता है वो कहता है यार तुम गली नाली गली, मैं कहा मैं ठीक है गली नाली में अच्छी लगती हो, मैं अपने गरीब बहन भाइयों के लिए जान भी कुर्बान करना पड़े मैं जाऊँगी, मैं करूँगी, जो काम मुझे गटर भी साफ करना पड़े मैं करूँगी। साइमा शौकत, आप हमें ये बताएं, आप उम्मीदवार हैं PK 46 की। हाँ जी। तो आप गली मोहल्लों में जाती हैं, आप जैली सी बात है, आप कंपेन करती होंगी, अखबारें देखती होंगी, वहाँ पे ऐड लगे होते हैं, उसके बाद केबल देखती हैं, न्यूज़ चैनल देखती हैं, उसके बाद पैनाफ्लेक्स देखती हैं, वॉल चाकिंग देखती हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि आपके नहीं है, या थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि आप जैसी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बजट होना चाहिए ताकि एक गरीब आदमी आए तो उसको भी ये हक मिले? मेरा मैं जब इलेक्शन में आई हूँ तो 46 PK 46 में, तो मैं घरों में जाकर खुद वोटें मांग रही हूँ, मेरे साथ नेहा खान भी जाती है। तो मुझे अफसोस इस बात पे होता है लोगों को जितने भी मतलब मेरे मुकाबले में हैं उनके बैनर लगे हुए हैं, उनके हम गरीब तबका हैं, हम खुद ही नहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं घर घर जाकर वोट मांग रही, वो कहते हैं आपका निशान क्या, मैं कह मेरा इंतखाबी निशान मोर है और मेरे मोर को निशान वोट देकर मुझे कामयाब लाएँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, तो आप लोगों को लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, जो मेरी सोच है, वो मैं आप लोग आवाम के लिए, उसके बाद अपने ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए भी काम करूँगी। जिस तरह सर इनके मुकाबले बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उनकी बहुत लग्जरी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया हुआ है, सारा कुछ उनके पास है, पैनाफ्लेक्स उनके, मार्केटिंग उनकी, हर जगह पब्लिसिटी उनकी। आप मुझे बताएं, इनके पास तो किसी गांव ग्राह जाने के लिए इनके पास अपनी कन्वेंस भी नहीं है। हम लोकल जाते हैं, ठीक है, घर घर जा रहे हैं, मैडम की तरफ से हमारी तरफ से हम अपना रेंट लगा के जा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि जी हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट भी उनकी सपोर्ट हमें इसलिए चाहिए, ये नहीं कि ये आज हमारी अगर इलेक्शन जीत जाती हैं, ठीक है, तो शायद ये हमारी कम्युनिटी का कुछ करेंगी, कम्युनिटी के साथ साथ ये सबसे पहले उन बहन भाइयों का करेंगी, उन यंग बच्चों का करेंगी जो जॉब के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म पे जॉब नहीं मिल रही, ये उनके लिए आवाज़ उठाएंगी। तो देखें, इनके पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं, ना इनके बैंक अकाउंट है ना और कुछ है, मगर फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है। इनके साथ कहते हैं जिसके साथ कोई ना हो उसके साथ खुदा है, इनके साथ खुदा है इंशाल्लाह। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी भी मोर की तरह है, मोर होता तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके पाँव नहीं होते, तो अगर ये मिसाल मेरी देने का मतलब ये है कि आपकी अगर बुनियाद देखें, जब आपकी पैदाइश होती है तो आपको आपके वालिदैन, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। सही कह रहे हैं। तो ये बात गलत है या सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखें, सबसे पहले तो हमारी बुनियाद जो होती है वो घर से स्टार्ट होती है, ठीक है, घर से, स्कूल से, मोहल्ले से, तो हमारी वहीं से बुनियाद ख़राब होना शुरू हो जाती है। आज इनको जो इंतखाबी निशान मोर का दिया गया है ना, कि उसके पर इतने हसीन है, वो इतना हसीन है, मगर उसके पैर, तो हमारे वो पैर जो ना, वो मोर की ज़िंदगी जो है ना, वो हमारी लाइफ है, कि हमारी लाइफ उतनी ही बदसूरत है, उतनी ही बुरी है, क्योंकि उसमें कोई अच्छा नहीं देखना चाहता हमें, कोई हमें ये नहीं साबित करना चाहता कि नहीं ये अच्छे इंसान है। हम मस्जिदों की तरफ से गुजर जाएं तो लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, क्यों जी, हम इंसान नहीं हैं, हमारे क्या दांत बाहर निकले हुए या हमारे कान बड़े बड़े हैं, तो यानी कि लोगों के नज़रिए नहीं सही हो सकते, ठीक है ना। कहते ना, जब घर वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मगर एक शख्स ऐसा था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसको माँ का खिताब देते हैं, उन्होंने कहा था जिसको घर से धक्के होते हैं उसे ज़माना भी धक्के ही देता है। तो ये वाकई हकीकत है, एक बार अगर घर से निकाल दिया जाए ना इंसान, तो उसका कोई पक्का मुकाम नहीं बनता। तो यही सर मोर वाली ज़िंदगी है। नाजरीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ आज हम आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह पाक करे हमारे मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और इन लोगों का जो दुख दर्द है वो ख़त्म हो और इनको भी एक आज़ादी वाली ज़िंदगी मिले। कैमरा टीम के साथ शाहिद अख्तर अमान, हरीपुर।